बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. राइट ट्रू और फॉल्स. द बेस्ट वे टू रेगुलेट पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज टू डिक्रीज बर्थ रेट. मतलब किसी भी पॉपुलेशन को, अगर कंट्री की पॉपुलेशन को हमें रेगुलेट करना है तो उसका बर्थ रेट हमें डिक्रीज करना चाहिए. बहुत ही अच्छा और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है. इसके लिए आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए पॉपुलेशन के बारे में. पॉपुलेशन के क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं इसके बारे में पता होना चाहिए. अब बात करते हैं इसके एस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं. तो पॉपुलेशन जब भी इंक्रीज होती है या फिर जब भी डिक्रीज होती है तो इसके मेनली 4 रीज़न होते हैं. सबसे पहला रीज़न होता है बर्थ रेट, जिसकी यहाँ पे बात करी गई है. बर्थ रेट का मतलब होता है कितने बर्थ हो रहे हैं. दूसरा होता है डेथ रेट की कितने रेट से डेथ हो रही है. थर्ड होता है इसमें इमिग्रेशन, मतलब कितने लोग कंट्री के अंदर आ रहे हैं, इमिग्रेशन. एंड फोर्थ होता है एमिग्रेशन, मतलब कितने लोग कंट्री से बाहर जा रहे हैं. तो ये मेन 4 फैक्टर होते हैं जो कंट्री की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है. अब अगर हमें कंट्री की पॉपुलेशन को रेगुलेट करना है तो इसमें से सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो माना जाता है बर्थ रेट. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी किसी कंट्री में देखा गया है कि बर्थ रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज जाता है. बर्थ रेट इंक्रीज होने से ये होता है कि जो पूरे जो, क्योंकि एक यंग वन है उसको बड़ा होने के लिए क्या चाहिए, वेरियस रिसोर्सेज चाहिए होते हैं. पूरी लाइफ वो वेरियस रिसोर्सेज को यूज़ करेगा. वो यंग वन, वो ऑफस्प्रिंग जब पूरे लाइफ टाइम रिसोर्सेज को यूज़ करेगा तो धीरे धीरे कई सारे जो यंग वंस होंगे, कई सारे जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, वो रिसोर्सेज को यूज़ करते करते उनको डिप्लीट कर देंगे, जिससे कि बर्थ रेट इंक्रीज होने से जो रिसोर्सेज की जो डिमांड है ये भी इंक्रीज होती चली जाएगी. डिमांड इंक्रीज होती चली जाएगी. एंड डिमांड इंक्रीज होने से, पॉपुलेशन इंक्रीज होने पर ही डिमांड इंक्रीज होती है. एंड इससे क्या होगा, रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा. तो इसलिए बोला जाता है कि बर्थ रेट जो होता है वो मेन चीज़ होती है जो कंट्री की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है. तभी अगर आपने देखा होगा तो जो हमारी कंट्री है वो काफ़ी सारे पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए काफ़ी सारे अभियान चलाती है, काफ़ी सारी स्कीम्स चलाती है. तो कई सारी जो कंट्रीज़ होती है वो एजुकेट करती है अपने लोगों को. किसके लिए? कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए. कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए इसलिए एजुकेशन दी जाती है ताकि ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स ना हो. आपने कोट भी सुना होगा, हम दो हमारे दो. वो इसलिए होता है ताकि जो बर्थ रेट है वो डिक्रीज हो, वो ज़्यादा ना हो कंट्री में, ताकि जो रिसोर्सेज है वो इक्वल तरीके से हर कोई यूज़ कर पाए. तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हम बोलेंगे कि ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू स्टेटमेंट बोली गई है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.